नमस्कार बच्चों आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक बसंत से चैप्टर 4 चाँद से थोड़ी सी गप्पें इस कविता को पढ़ेंगे। ये जो कविता है वो क्या है कि 10-11 साल की एक मासूम बच्ची होती है और वह कुछ चाँद के बारे में अपने बारे में कुछ चाँद को बता रही होती है। तो इसके लेखक जो हैं वो शमशेर बहादुर सिंह हैं। तो उन्होंने ये कविता लिखी है और उन्होंने जो है बच्ची क्या कहती है बच्चों के बारे में कुछ कल्पना की है। तो इसको आज हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले बच्चों हम देखते हैं इसके कुछ कठिन शब्दार्थ। वन है कुल का अर्थ होता है सारा और पूरा, यानी कहते हैं कुल मिलाकर, यानी कि वो कुल मिलाकर का मतलब होता है सब कुछ मिलाकर या पूरा। यानी कि जैसे मान लो कि अगर आपसे कोई प्रश्न करे, कुछ पूछे कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो आप क्या कहोगे? कुल मिलाकर 16 रुपये हो रहे हैं, या 1 लाख रुपए हो रहे हैं, 10 रुपये हो रहे हैं, कुल मिलाकर ही आप कहोगे। ये होता है, इसका मीनिंग होता है सारा या पूरा। फिर है मरज है ये। मरज का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है बीमारी, यानी कोई मरज लग जाती है, किसी को कोई बीमारी लग जाती है तो उसे मरज कहते हैं। पोशाक का अर्थ होता है वस्त्र। निरा का अर्थ होता है एकदम। गोकी का अर्थ होता है यानी। दम का अर्थ होता है सांस। तो बच्चों ये 6 जो है शब्दार्थ है, ज़्यादा शब्दार्थ भी नहीं है, तो उनको आपको करना है। अब हम इस पाठ को पढ़ लेते हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, यानी कि आप गोल तो हैं लेकिन क्या है, गोल तो आप खूब हैं लेकिन तिरछे नज़र आते हैं, थोड़े से आप टेढ़े नज़र आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, ऐसा लग रहा है कि आपने जो है पूरा आकाश, जो आकाश है वो आपके कपड़े हैं और उसको आपने पहना हुआ है तारों जड़ा। और अब वो आकाश कैसा है? तारों जड़ा, यानी कि उसमें तारे टिमटिमा रहे हैं, यानी कि ये जो है चमकती हुई ड्रेस आपने पहनी है ऐसा लगता है। यानी कि वो चाँद की बड़ाई कर रही है, चाँद के बारे में बता रही है कि आप ऐसे लगते हैं। सिर्फ मुँह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा, यानी कि आपने केवल मुँह खोला हुआ है। वो मुँह कैसा है? गोरा चिट्टा है, गोल मटोल है। अब गोल मटोल मुँह है और इसके बाद आगे देखते हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, यानी कैसे? यानी कि आपने अपनी पोशाक को जो है वो फैला रखा है, चारों तरफ आपने जो है अपनी पोशाक को फैलाया हुआ है। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे? आप कुछ जो है टेढ़े नज़र आते हैं। खूब हैं गोकी, यानी कि आप जो है खूब जो है आप खूब जो है खूब क्या करते हैं आप? खूब हैं गोकी, यानी कि आप गोकी हैं आप, यानी कि बहुत ही चतुर हो, चालाक हो, बहुत आप जो है पोशाक को फैलाए हुए, यानी कि आप जो है बहुत अच्छे लग रहे हो और आपने जो है चारों तरफ अपनी पोशाक फैलाई हुई है। लेकिन आप गोकी का मतलब है यहाँ पर आनी, यानी कि आप जो है बहुत ही तिरछे नज़र आ रहे हो। वाह जी वाह, यानी बहुत अच्छे लग रहे हो। आपको बुद्धू ही निरा समझा है, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, यानी आपने हमको बुद्धू ही समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। हम नहीं समझते कि आपको बीमारी है, जैसे आपने हमें बुद्धू ही समझा है निरा क्या, यानी अब गोकी का अर्थ है यानी कि वाह जी वाह। जाने कैसे खूब है वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते तो हैं, घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। अब वो ये कहना चाह रही है कि जैसे आप तिरछे नज़र आते हैं, खूब तिरछे नज़र आते हैं। गोकी यानी कि वाह जी वाह, यानी कि वाह जी वाह, हमको ही आपने बुद्धू ही समझा है क्या? हम समझते ही नहीं है, जैसे कि हम समझते नहीं, हमें पता ही नहीं कि हमको जानते ही नहीं है, ऐसा आपने समझा हुआ है हमको। आपको बीमारी है, आपको कोई क्या है? बीमारी है। बीमारी के बारे में बता रहा चाह रहा है, आपको कोई बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। जैसे मान लो अगर चाँद क्या होता है बच्चों, घटता है ना, तो वो कम होता है तो कम होता ही चला जाता है, और बढ़ता है तो फिर बढ़ता ही चला जाता है। पूर्णिमा के दिन क्या होता है? पूर्ण चाँद हो जाता है, तो आपने देखा ही होगा। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, यानी कि जब तक आप दम नहीं लेते जब तक आप बिल्कुल गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। ये मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, यानी कि ये जो आपकी बीमारी है ये कभी अच्छी नहीं होती, हमेशा आप कभी गोल होते हो, कभी तिरछे हो जाते हो, कभी जो है
पतले हो जाते हो, कभी कम हो जाते हो, कभी ज़्यादा हो जाते हो, कभी गोल मटोल हो जाते हो। ये सारी की सारी क्या है, आपकी बीमारी है। ऐसा वो बेचारी जो मासूम है बच्ची 5 साल की, वो बताना चाह रही है। उसके बाद है बच्चों, तो ये व्याख्या है इसकी। अभ्यास प्रश्न जो है हम अगली वीडियो में करेंगे, तो आपको जो वीडियो आगे अगली वाली आएगी उसको भी आपको ध्यान से देखना है। धन्यवाद।